अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो चूल्हा बनाने वाला है ये आपको मार्केट में लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये का मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इसको खुद बना रहे हैं तो यह आपको 1500 से 2000 रुपये में पड़ जाएगा। तो इस वीडियो में जो जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो सारे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने का मिल रहा है और कहाँ से मिल रहा है। और इसको बाद अगर आप खुद इसको बना सकते हैं तो ठीक है, अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आप किसी भी वेल्डर से बना के तो आपको काफ़ी सस्ते में पड़ जाएगा। और इस वीडियो में हम इसको टेस्ट भी करेंगे कि ये कितना खर्चा करता है। अगर ये वीडियो लंबी न हुई, अगर लंबी हो गई तो फिर हम इसको अगली वीडियो में पूरा टेस्ट करेंगे और इसका खर्चा भी आप लोगों को बताएंगे कि आया इसका खर्चा गैस से ज़्यादा है या कम है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चूल्हे को बनाने के लिए हमें इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है, और अगर ये बाकी चीज़ें आप खुद बना सकते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये जो है ये केरोसिन का बर्नर है, इसका सबसे अहम किरदार होता है इसमें, और इसके साथ ये इसका सॉकेट है। तो ये जो बर्नर है ये लगभग 750 रुपये का मुझे मिला है, और इस आप स्क्रीनशॉट लेके आप किसी भी चूल्हे वाले जो है ये खरीद सकते हैं। और ये मैंने रावलपिंडी राजा बाजार कश्मीरी बाजार से ख़रीदा हुआ है, तो वहाँ पे सब चूल्हे वाले के साथ ये मिलता है, और इसके साथ ये सॉकेट भी है। तो ये 750 रुपये के साथ सॉकेट के साथ 800 रुपये के हो गए। और इसी तरह ये जो पंप है इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, और ये जो पंप है ये लगभग 300 रुपये का मुझे ये पड़ा है। और इसके साथ यहाँ पे ये एक वाल है तो लगभग 200-250 रुपये का ये पड़ा है। और इसी तरह ये एक नोज़ल है तो 50-60 रुपये का ये नोज़ल हमें पड़ा है। तो ये नोज़ल जो है ये हमने सिंपली इस पंप के अंदर लगाना होता है, इधर से अंदर लगा के और यहाँ से निकालना होता है। इसका काम ये होता है, यहाँ से अगर हम पंप मारते हैं तो वो हवा यहाँ से एग्जिट होता है और ये वापस बैक हवा आने नहीं दे रहा। और ये जो है ये हमारा ऑन ऑफ कवाल है, इससे जो है हम अपना बर्नर को ऑन ऑफ करेंगे। और इसके लिए हमें इस तरह की एक सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सिलेंडर आपको किसी भी फ्रिज या एसी रिपेयरिंग वालों से खाली मिल जाएगा। लगभग 300 से 400 रुपये का ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो लगभग 1800-1900 रुपये बनता है। और इसके साथ जो हमने चूल्हा बनाना है उसके जो लोहे वगैरह है वो आपको लगभग 150-200 रुपये के मिल जाएंगे, और लगभग 2000 से 2100 रुपये का जो है आपका टोटल सामान आ जाएगा। तो चलिए अब इसका फिटिंग मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने एक चूल्हा बनाना है, तो चूल्हे बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक लारन काट के रखे हुए हैं, और ये जो है इसके पैर है। तो ये जो पैर है ये मैं इसके इस तरह नीचे साइड पे 4 लगाऊंगा। तो इसको वेल्ड कर लेता हूँ। इसको वेल्ड करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके साथ आप लोगों ने सिलेंडर कैसे फिट करना है। तो गाइस, ये कुछ इस तरह का मैंने चूल्हा बना दिया है, और इसके बाद मैंने 4 सरिये काट दिए हैं। तो सिलेंडर के लिए फिटिंग करने के लिए मैंने ये 2 सरिये इस तरह इधर वेल्ड करने हैं, ये 2 सरिये मैंने यहाँ पे इस तरह वेल्ड करने हैं। तो दोस्तों, अब ये जो सरिये है इसको मैं इस चूल्हे के साथ 1.5 इंच ऊपर करके वेल्ड कर लेता हूँ, और फिर इसके इस साइड पे जो है मैं 1.5 इंच के हिसाब से पैर लगा लेता हूँ। पहले जो है मैं इसके साथ पैर लगा लेता हूँ जल्दी, और फिर जो है हम इसको अपने चूल्हे के साथ वेल्ड करेंगे। तो चलिए अब इसको हम इधर इस चूल्हे के साथ वेल्ड कर लेते हैं इस तरह करके। तो गैस, कुछ इस तरह ये हमारा चूल्हा तैयार हो गया है। और अब ये जो हमारा सिलेंडर है इसको हम यहाँ पे इस तरह फिट करेंगे। और इस सिलेंडर के साथ ऑलरेडी मैंने 2 पतरी वेल्ड की है। इसको मैंने पहले किसी और चीज़ में इस्तेमाल किया था। तो एक पतरी मैंने इस साइड पे वेल्ड की है और एक पतरी इस साइड पे वेल्ड की है। तो यहाँ पे मैं 2 नट वेल्ड करूँगा और इसके साथ इसको नट पे लगाऊंगा। और आप इसके साथ इसको पक्का भी वेल्ड कर सकते हैं, और जिस तरह आपको बेहतर लगे आप इस तरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना पंप, वाल और नोज़ल जो है इसको सिलेंडर में फिट कर लेते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाला जो नोज़ल है इसको आपने इस पंप में अंदर वाली साइड से डाल के और यहाँ पे निकालना है। तो इसको आपने पहले नहीं डालना, पहले आप लोगों ने जो पंप है इसको इसमें अंदर वेल्ड कर देना है। तो फिर बाद में जो है आपने ये चीज़ें इसमें लगा देनी है। अगर आपने पहले ये लगाया तो इसमें अंदर रबड़ का एक वाशर होता है तो वो जल जाएगा। तो यहाँ पे इस सिलेंडर को मैंने ऑलरेडी पहले किसी और चीज़ में इस्तेमाल किया था। यहाँ पे इसमें 2 सुराख हैं। ये वाला जो सुराख है इसके ऊपर मैंने यहाँ पे जो पाइप है वो बंद कर दिया है, और ये वाला जो सुराख है इसमें जो है हम ऊपर एंड कैप लगाएंगे। यहाँ से हम अपने सिलेंडर में ऑयल डालेंगे, और यहाँ पे हम एक और सुराख करेंगे तो इसमें हम अपना पंप लगाएंगे। और इस सिलेंडर से आउटपुट जो पाइप है, यहाँ पे सिलेंडर में जो वाल लगा होता है इसको मैंने ऑलरेडी काट दिया है। तो यहाँ पे हम ये वाला वाल लगाएंगे। यहाँ से जो है हम सिलेंडर जो है ऑन ऑफ करेंगे, अपना चूल्हा जो है हम यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे एक सुराख कर लेता हूँ, और इसको फिर इसमें वेल्ड कर लेता हूँ। तो और अभी जो है मैं ये पंप इसमें वेल्ड कर लेता हूँ। तो अगर आप इसमें इस तरह पंप नहीं लगाना चाहते तो आप सिर्फ इसमें नोजल वेल्ड करके आम वाले पंप से भी इसमें जो है हवा भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको गैस वेल्ड से जो है वेल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों, पंप वेल्ड होने के बाद जो है यहाँ पे हमने इसके साथ वाल वेल्ड करना है। तो ये आप लोगों ने वाल के साथ इस तरह का एक पाइप लेना है, और इस पाइप को जो है आपने इस तरह हाकी टाइप का बना देना है।
तो इसको आपने इसमें अंदर करके और इस सिलेंडर के निचले हिस्से तक पहुंचाना है ताकि इसमें जो ऑयल है वो सारा ख़त्म हो जाए। अगर इसको आप इस तरह नहीं करोगे तो फिर इसमें जब तक इस पाइप तक ऑयल नहीं पहुंचेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपने इस तरह हाकीनुमा पाइप लगा के और इसको आखिरी कोने तक नीचे इस तरह पहुँचा देना है। तो ये नीचे फर्श पे बैठ गया है इस सिलेंडर की। और अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस पाइप को पहले मैंने वेल्ड कर देना है और इसके बाद जो वाल है ये मैं इसके साथ इस तरह वेल्ड करूँगा। लेकिन वाल को वेल्ड करने से पहले आप लोगों ने यहाँ से इसका नट खोल देना है। इसमें यहाँ पे रबड़ का एक वार्शल होता है तो ये जल जाएगा, तो इसलिए आपने पहले ये गोटी से हटा देनी है और फिर आप लोगों ने जो है इसका वेल्ड कर लेना है। तो गाइज इसके साथ पाइप बहुत अच्छी तरीके से वेल्ड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और वेल्ड करने के बाद जो है अभी मैं इसको सिलेंडर में पहले अंदर वेल्ड कर लेता हूँ और फिर यहाँ से आउटपुट एक पाइप लगाऊंगा। तो गाइज यहाँ पे वाल वेल्ड करने के बाद मैंने इसके साथ एक पाइप लगा दिया है और इस पाइप के साथ यहाँ पे मैंने बर्नर का सॉकेट भी लगा दिया है। नीचे से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, नीचे से कुछ इस तरह ये मैंने पाइप इसमें लगा दिया है। तो अभी ये जो बर्नर है इस बर्नर को हमने यहाँ पे इस सॉकेट में इस तरह लगा देना है और इसको लगाने से पहले जो है आप लोगों ने इसको टेफ्लॉन टेप भी लाजमी लगा देना है। तो इसको यहाँ पे टाइट करने के बाद हमने इसमें ये जो वाल है इसको मैंने यहाँ पे इसमें लगा देना है और इसका ये नट भी मैंने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो आप भी इसको अच्छी तरह से टाइट कर दें और इसके बाद ये जो ऊपर वाला ढक्कन है ये मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ। और इसके बाद ये जो हवा वाला पंप है इसका ये जो नोजल है इस नोजल को मैंने इसमें अंदर फिट कर देना है। तो इसको भी आपने अच्छी तरह से टेफ्लॉन टेप करके और इसमें अंदर फिट कर देना है। तो चलिए पहले मैं इसमें अंदर ये नोजल नॉन रिटर्न का जो नोजल है ये मैं इसमें अंदर फिट कर लेता हूँ और इसके बाद जो है मैं इसके ऊपर पंप लगा के फिर आप लोगों को टेस्ट करवाता हूँ। इस अंदर वाल इसमें अच्छी तरह से टाइट हो गया है और अब पंप का जो रबड़ है ये मैं इसमें अंदर डाल लेता हूँ। तो गाइस फाइनली हमारा जो चूल्हा है वो तैयार हो गया है और इसको मैंने काला रंग भी कर दिया है। बीच में वीडियो मैंने थोड़े से स्किप कर दिए हैं। तो इस बर्नर का जो सॉकेट है ये मैंने यहाँ पे एक सरिया वेल्ड किया है और यहाँ पे एक सरिया वेल्ड किया है। इसके साथ मैंने ये बर्नर का सॉकेट वेल्ड कर दिया है और इसको मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काला काला सा हो गया है। और बर्नर के नीचे साइड पे मैंने यहाँ पे ये एक पाइप वेल्ड किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ ये एक बारीक पाइप मैंने लगा दिया है और इसको मैंने वाल के साथ लगा दिया है। तो वीडियो में यही एक पाइप की वीडियो की रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि वाल से जो पाइप है ये हमने बारीक पाइप लगाए हैं और नीचे बर्नर के साथ जो हमने पाइप लगाना है इसको हमने मोटा पाइप लगाना है ताकि इसमें हमारा जो ऑयल है वो पड़ा रहे। इसको अगर हम सारा बारीक पाइप लगाएंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। पहले मैंने बारीक पाइप लगाया था तो ये काम नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने इसके साथ ये मोटा पाइप लगा दिया है। और ये पाइप आपने इस तरह लगाना है कि इसका ये वाला साइड नीचे हो और ये वाला थोड़ा सा ऊपर हो ताकि यहाँ से आप वाल खोलें और इसमें अंदर ईयर ब्लॉक न हो, यानी यहाँ से ये पहले बढ़े और उधर तक आए और सारा ईयर यहाँ से निकल जाए। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों ने इसको लगा देना है। और चलिए फाइनल इसको आप टेस्ट कर लेते हैं। पहले आपको यहाँ से वाल ऑन करना पड़ेगा। वाल ऑन करने के बाद जो है इसका जो बर्नर है जब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल निकलेगा तो आपने यहाँ पे तीली मारनी है। जब थोड़ा सा ये हीट होगा तो उसके बाद जो है इसने आग सही तरीके से पकड़ना है। और सबसे पहले जो है आपने इसमें ऑयल डालना है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी मिर्ची का तेल डाल दिया है और इसको मैंने बंद भी कर दिया है। फिर आप लोगों ने ये जो पंप है इसको आपने इस तरह पंप करना है ताकि इसमें अंदर ईयर बन जाए और यहाँ से जो है प्रेशर से हमारा ऑयल बर्नर तक पहुँच जाए। तो चलिए यहाँ से मैं पंप मार लेता हूँ 10-15 दफा। तो पंप मारने के बाद अब चलिए हम इसको स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं वाल ऑन कर लेता हूँ। तो वाल ऑन करने के बाद यहाँ से बर्नर आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें जो है किस तरीके से ऑयल आता है। फिर आपने इसके आगे तीली लगानी है। तो आप लोगों को दिखाई देगा कुछ इस तरीके से जो है इससे ऑयल नीचे आएगा और फिर आप लोगों ने इस ऑयल को यहाँ पे तीली लगा देनी है। तो पहली बार जब ये आग पकड़ेगा थोड़ी देर के लिए इस तरह धुआं फेंकेगा और जब ये हीट हो जाएगा तो हीट होने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसका जो आग है उसने धुआं खत्म करना शुरू कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन जो है इसका आग है। तो इसके बाद जो है ये बर्तन बिल्कुल भी काले नहीं करेगा। और इंशाल्लाह अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका फुल टेस्टिंग करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ से बटन बंद कर दिया तो ये बंद हो गया। तो जैसे मैं यहाँ से बटन दोबारा खोलूँगा तो ये फिर से ऑन हो जाएगा, आप लोगों के सामने है। फिर मैं बटन बंद करूंगा तो थोड़ी देर बाद फिर बंद हो जाएगा। तो क्योंकि इस पाइप में जो है थोड़ा सा प्रेशर रुक जाता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्टिंग करेंगे कि इसका खर्चा कितना है। फिलहाल जो है मैंने नेट पे सर्च किया मट्टी के तेल का जो कीमत है कहीं पे 180 है कहीं पे 250 है। तो उस हिसाब से जब मैं मार्केट से लेकर आऊँगा, ये मेरे पास पुराना ऑयल पड़ा था, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका खर्चा गैस के हिसाब से कितना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।